जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और 2 में हमसे कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है 8 मैन्स कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। 8 बंदे जो 12 दिन में ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकिंग फॉर 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज। अब टाइम टेकिंग बताओ, 6 बंदे कब ब्रिज बनाएंगे वही सेम ब्रिज, सही है। पहले 8 थे, लिखा हुआ इंग्लिश में है, और फिर 6 होगा, ठीक है। तो स्टार्ट द अजम्पशन मेट, तो हम इसको अजम्पशन बताते हैं भाई, ठीक है। आप ये देखें, चलिए मैं डेटा लिखवाया तो फिर आपको बताता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, डेटा तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास ये है कि भाई 8 मैंस हैं जो कि ब्रिज बना रहे हैं, कितने 12 डेज के लिए, ठीक है। फिर वो 6 मैंस हैं, 6 मैंस जो ब्रिज बना रहे हैं, उसके दिन मालूम करो, ठीक है। अब देखें, 8 था, 6 हो गए, 12 थे, कम होंगे ज़्यादा होंगे, तो इनकी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यानी कि x1 अगर मैं ले रहा हूँ इसको 8 को, तो x2 भी मैं किसको लूँगा, मैन को लूँगा, यानी कि 6 को लूँगा। y1 ले रहा हूँ मैं 12 को, तो y2 भी डेज को लूँगा, ठीक है भाई। ये 12 डेज ले रहा हूँ तो ये दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, सही है। तो सोल्यूशन क्या हो गया, 8 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू x2 इज 6 मल्टीप्लाई y2। तो 8 मल्टीप्लाई 12, ये 6 ये नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये y2 ऐसे ही रहेगा। तो 6 1 द 6, 6 2 ज़ा 12। तो 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू y2, ठीक है भाई। तो ये 16 इज इक्वल टू y2, यानी कि y2 कितना आ गया, 16 डेज। अब देखिए इन्वर्स कैसा हो गया, 16 यहाँ पर हो गया, 12 यहाँ पर था, ठीक है, हो गया। और 8 इधर था, 6 यहाँ पर था, यानी कि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, ठीक है। ये इन्वर्स हो गया। मतलब कहने का ये है कि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, मतलब कि 12 थे 16 हो गए तो बढ़ गया, लेकिन 8 थे फिर 6 हो गए, तो ये इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है भाई। ये आप चीज़ एक चीज़ और कर लीजिएगा। 35 वर्कर आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 60 डेज। अच्छा भाई, ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें 35 वर्कर हैं जो कि प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं 16 डेज़ में। कितने दिन में, 16 डेज़ में। बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट, द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट ही नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज, कि भाई आपको 14 डेज़ में कंप्लीट करना है। अज्यूम डेट ऑल द वर्कर वर्क एट द सेम रेट, और तमाम वर्कर सेम रेट में कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी मोर वर्कर डज ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करना है तो ये बता रहा है कि कितने और वर्कर चाहिए हैं, ठीक है, ये बताना है। अब इधर देखो तीसरे का क्या है भाई, सुनो। 35 वर्कर हैं, और कितने दिन रिक्वायर है, 16 डेज में कंप्लीट करना है, ठीक है। कह रहे अगर 14 डेज में काम कंप्लीट करना है, हाउ मेनी मोर वर्कर, तो वर्कर कितने होना चाहिए। अब देखें भाई, यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, x1 अब मैं ले लूँ 16 को, सही है। तो x1 16, आप कहेंगे भाई हर वक्त x1 ये ले जा रहे हैं इस तरफ वाले, तो x1 16, x2 इज इक्वल टू 14, और y1 इज इक्वल टू 35 एंड y2 इज इक्वल टू अननोन विच इज फाइंड आउट। तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, x1 is 16 multiply y1 is 35, x2 is 14, y2 is unknown। 16 multiply 35 अपॉन 14 इज इक्वल टू y2। भैया यही होगा ना, 35 16 14, सही है, सही है भाई। तो ये देख लेते भाई, 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू y2। 7 7 7 5 ज़ा 35, यानी कि ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू y2, तो ये हो गया 40 इज इक्वल टू y2, सही है। अब वो कह रहा है कितने मोर वर्कर चाहिए। अब कितने थे हमारे पास, 35 थे, और ये y कितना ये था, तो y2 में से नहीं कि y1 माइनस कर देने के, 40 में से आप 35 माइनस करेंगे तो 5, तो यहाँ पर कह रहा है 5 मोर वर्कर रिक्वायर्ड, सही है। यह आंसर नहीं है, यहाँ ये समझें, तो इनके उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 14 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये y2 इतना है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद आपको मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।